मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। परीक्षित ने कहा सरकार ये बहुत कठिन है, मन को कैसे वश में किया जाए। बोले परीक्षित मन को वश में करने के 4 उपाय हैं। क्या क्या? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मरः संसार ये धिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। बोले परीक्षित मन को वश में करना है तो सबसे पहले आसन को जी, तो एक आसन में बैठने का प्रयास करें। किसी महापुरुष के पास जाइए तो वो संत अगर वास्तव में सच्चा महापुरुष है तो सबसे पहला उनका प्रश्न होगा, भैया आसन कितनी देर की लगाते हो? तुम्हारा आसन कितना, ये नहीं कहेंगे कि क्या बिजनेस करते हो, क्या व्यापार करता है, सैलरी क्या है तुम्हारी, आसन कितनी देर की होती है तुम्हारी। और इसी से प्रतीत हो जाता है उनको कि आप ठाकुर जी के कितने समीप हैं। जितासनो, हम अपने आसन को जीते। जित श्वासो, सांस को जीतो। जित संगो, श्वास को कैसे? बोले प्राणायाम के माध्यम से, नित्य प्राणायाम हो। चित्तवृत्ति की शुद्धि हो जाती है प्राणायाम करने से। मन बहुत अशांत है, भजन करने में बहुत प्रयास करने के बाद भी मन नहीं लग रहा, तो आप प्रातःकाल जब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हों तो शुद्धिकरण के पश्चात पहले प्राणायाम करें, और प्राणायाम करने के पश्चात भजन करने के लिए बैठे, तुरंत मन लगेगा। ये विधि है, पहले प्राणायाम करिए। जित श्वास हो, प्राणायाम करने से आयु की भी वृद्धि होती है, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी सांसें सब गिन के मिली हैं। महाराज जो नित्य प्राणायाम करता है उसकी आयु की भी अभिवृद्धि हो जाती। प्राणायाम करते समय अगर आप नित्य 5 मिनट मान लीजिए सांस रोक लेते हैं, तो 5 मिनट में कितनी बार सांस ले लेंगे? कम से कम 15 बार। और इस प्रकार से आप लगा लीजिए 1 महीने में आपने कितनी देर सांसों को रोका, फिर 1 वर्ष में कितना, फिर अगर 100 साल की आयु तो कितना समय रुक गया। तो इस प्रकार से आपने अपने 100 साल की आयु में प्राणायाम मात्र कर लेने से महीनों आयु बढ़ा ली। जीवन तो दिव्य हुआ ही, शरीर को तो, स्वास्थ्य को तो लाभ हुआ ही, लेकिन आयु की भी वृद्धि हो गई। जित श्वास। तीसरा जित संगो, परीक्षित संग को जीते। संग सर्वात्मना त्याज्य न से त्यक्तुम न चित्यते। संग बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। जित संग। और चौथी बात जितेंद्रिय। परीक्षित जो ये इंद्रियां हैं, बोले इंद्रियों को अपने वश में करने की चेष्टा करें। बोले गुरुदेव ये इंद्रियां ही तो सब गड़बड़ करती हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी इन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पाता। बड़े बड़े महापुरुष भी चाह करके भी कई बार इन इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते, फिर तो हम साधारण जीव हैं। बोले इन इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें? बोले यदि नियंत्रित नहीं हो रहा है तो बोले इन इंद्रियों का संबंध फिर श्री ठाकुर जी के साथ जोड़ दो, है ना। और ठाकुर जी के साथ जब संबंध इंद्रियों को जोड़ दोगे तो महाराज इंद्रियों के द्वारा फिर किए गए जो कार्य है वही एक दिन भगवत भक्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से। हाँ, आप भगवान नाम लेते हुए अच्छे लगते, बोला करिए। वास्तव में जी भगवान नाम लेता हुआ ही अच्छा लगता है। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते परीक्षित से, परीक्षित जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में करें। बहुत सारी चर्चाएं हुई।